अब जो नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लिखते हैं इसको ए। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में जो है आपका 5 फंडामेंटल थ्योरम है। इसको इसमें देखते हैं ना कितने 5 फंडामेंटल 5 फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, तो देखो क्या होता है। जैसे मान लो इसमें पहला हमने ये माना इफ लिमिट x टेंडिंग टू a है, fx है, इसको चलो इसकी वैल्यू मान लो हमने l आ रही है। ठीक है, एंड लिमिट x टेंडिंग टू a है और gx है, इसकी वैल्यू मान लो m आ रही है। क्लियर, वेर l m आर फाइनाइट क्वांटिटी। L और M जो होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट आ गया, है ना, ये मतलब है यहाँ पे। ठीक है जी, तो देखो तो क्या हो जाएगा। जैसे पहला है इसके अंदर में अलजेब्रा ऑफ लिमिट लिखा था मैंने, तो पहला इसमें अलजेब्रा का मतलब ये क्या, एडिशन। एडिशन रूल आएगा इसके अंदर में। एडिशन रूल क्या कहता है देखो, एडिशन रूल। ठीक है, एडिशन रूल में जैसे मान लो हमने लिया लिमिट x टेंडिंग टू a है और यहाँ पर क्या है आपका fx प्लस gx है। दो फंक्शन लिया क्या, fx और gx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो, fx और gx को तब हम सेपरेट कर सकते हैं जब क्या हो, fx का भी लिमिट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, और एंड gx भी क्या होना चाहिए आपका, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आप इसको सेपरेटली लिमिट लगा सकते हो। तो सेपरेटली लिमिट लगा लेंगे क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx कर लेंगे प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx कर लेंगे। क्लियर है, ये तभी आप सेपरेट कर सकते हैं जब क्या होना चाहिए, लिमिट दोनों क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। fx भी एग्जिस्ट होना चाहिए एंड gx दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाकर के क्या कर सकते हो आप, इसको अलग अलग कर सकते हो। दूसरा आपका एडिशन के बाद क्या आता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी यही है, देखो जैसे मान लो ये दो अलग अलग ले लिया, दो अलग अलग ले लो आप, वही चीज है, एक ही बात है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस क्या, g ऑफ x। तो ये तभी आप अलग अलग कर सकते हैं जब क्या होना चाहिए, दोनों का लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ x माइनस क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, और ये क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा, है ना। तीसरा अपने पास क्या ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन रूल। थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होगा, जैसे मान लो यहां हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू a है और ये आपका fx और दूसरा क्या है, gx है। तो देखो दोनों को अलग अलग लिमिट हम तभी लगाएंगे, जैसे यहां पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x। क्लियर, और इसी में क्या लिख सकते, इसको अलग से फिर लिमिट x टेंडिंग टू a, और इसको क्या लिख सकते हैं, gx s। तो ये क्या आ जाएगा आपका, पहले हमने क्या माना था, l और m आ जाएगा। इस तरह से अलग अलग आप सेपरेटली तब लगाएंगे जब क्या होना चाहिए, दोनों लिमिट के दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए, दो डिफरेंट फंक्शन होना चाहिए। पहली बात तो ये है, दोनों डिफरेंट फंक्शन होना चाहिए, और दोनों क्या होना चाहिए, दोनों फंक्शन क्या, दोनों उस x इजिकल टू a पर, x इजिकल टू a पर फंक्शन क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। लिमिट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, दोनों अलग अलग। ठीक है ना, तब आप क्या कर सकते हो, उसको अलग, इसमें भी लगा लो लिमिट, और अलग अलग लिमिट लगा सकते हो। क्लियर, अब इसी तरह आप इसमें एक ले लो डिवीजन रूल। ठीक है, थर्ड फोर्थ ले लो डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या कहता है, जैसे मान लो यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू a लिखा और fx बाय gx है।
है ना। तो इसको भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, यहाँ ऊपर में क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, और नीचे क्या लिख सकते हैं, बोलो जी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, एल, और इसका क्या, एम। तो ये क्या आ जाएगा आपका, एल बाय एम आ जाएगा। वेर एम क्या आना चाहिए आपका, एम जो लिमिट आना चाहिए नीचे वाला वो क्या आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, इसमें एक ये भी कंडीशन होगा कि क्या होना चाहिए, जो लिमिट आ रही है एम, जो फाइनाइट तो आएंगे लेकिन जीरो नहीं आएंगे इस कंडीशन में। अलग अलग आप सेपरेट ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो। ठीक है, अब ये तीसरा है एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, पांचवा, फिफ्थ, कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। देखो इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, जैसे मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू लिखा हमने ए, और यहाँ के और एफ एक्स है, मतलब कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई किया है एफ एक्स से, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट तुम बाहर खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लिमिट से इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये कांस्टेंट इधर आ जाएगा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या आ जाएगा, ए एफ एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, इन कांस्टेंट से इसको कोई लेना देना नहीं है, ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या आ जाएगा, ए एफ एक्स, इसको राइट डाउन किया जा सकता है। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो गया, अलजेब्रा ऑफ लिमिट हो गया। ठीक है ना, इस तरह से आप किसी फंक्शन को लिमिट को निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें अब जो आएगा वो क्या, इवोल्यूशन ऑफ लिमिट। ठीक है, तो उसको देखते हैं यहाँ पर, इवोल्यूशन ऑफ एल्जेब्राइक लिमिट। एल्जेब्राइक लिमिट्स, देखो कैसे कैसे, हमने जो आपको थर्ड क्वेश्चन बताया, हाउ टू इवोल्यूएट लिमिट। ठीक है ना, तो वही चीज है, वही अब यहाँ इसका क्वेश्चन का जवाब आ रहा है। क्या पहला जो है इसमें एल्जेब्रा डायरेक्ट मेथड, देखो तो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, कोई जो फंक्शन रहेगा, जैसे मान लो हमने एक लिमिट कंसीडर किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स। ठीक है, तो उसमें क्या आप लिमिट को क्या, देखो जैसे इसके अंदर में डायरेक्ट का मतलब ये है कि यदि अपने पास ये वाला फॉर्म नहीं ले रहा, जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इस तरह का जो फॉर्म, जितने भी 7 लिमिट हमने लिखा है, वो यदि नहीं ले रहा है, तो आपने क्या करना है, इसमें डायरेक्ट ही वो लिमिट की वैल्यू आप उसमें जो पुट कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा आपका, लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा। जैसे मान लो हमने लिखा लिमिट, ये देखो लेता हूं, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 लिया, ठीक है, और यहाँ ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लिया। ठीक है जी, अब देखो इस पॉइंट पे x इजिकल टू 1 पे ये क्या है, फंक्शन क्या है तुम्हारा, फंक्शन क्या है, फंक्शन तुम्हारा क्या है, डिफाइंड है। ठीक है ना, यहाँ पर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, 1 रखने पर फंक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो आपने यहाँ पर LHL RHL क्या निकालेगा, आप यहाँ पर डायरेक्ट रखो वैल्यू, तो वो वैल्यू क्या दे देगा, x इजिकल टू 1 पे क्या है, फंक्शन डिफाइंड है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो x इजिकल टू 1 रख दो इसके अंदर में, तो 1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। जैसे दूसरा एक और भी ले लेता हूँ, देखो दूसरा सेकंड, जैसे लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या, 2 लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में यहाँ ले लिया मैंने, चलो एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 ले लिया। तो देखो इस फंक्शन को 2 से कोई प्रॉब्लम है क्या, नीचे देखो, नीचे यहाँ पर दिक्कत है क्या किसी को, इसको इस फंक्शन को 2 से कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो डायरेक्ट पुट करो आप इसमें, तो ये कितने आ जाएंगे, देखो ऊपर में आ गए 0 और नीचे क्या आ गए तुम्हारे 5 आ गए, तो रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आप इसे डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, इसे जब भी फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट रख देना है। ठीक है, तीसरा जो आता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड जो है इसमें एक तो डायरेक्ट मेथड, दूसरा अलजेब्राइक लिमिट को क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, देखो जैसे कोई लिमिट ले लिया हमने, इसके अंदर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए,
ऊपर में क्या रहे एफ एक्स और नीचे मान लो जी एक्स है, ठीक है, ऐसे है। तो इसमें यदि मान लो एक्स इजिकल टू ए रखने पर यदि तुमने इस एफ एक्स और जी एक्स, एक्स इजिकल टू यदि तुमने क्या किया ए पुट कर दिया, ठीक है, और एफ एक्स बाय जी एक्स ये तुम्हारा रिड्यूस होकर के किस में चला जाए, 0/0 फॉर्म में चला जाए, या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में चला जाए, जैसे भी जो भी फॉर्म आ जाए, ठीक है ना। तो यदि 0/0 फॉर्म में आ गया, मान लो, नहीं पहली बात तो ये मान लो 0/0 फॉर्म में यदि आया तो x इजिकल टू यदि a तुमने रखा और ऊपर में क्या गया 0/0 आ गया, तो इसका मतलब x इजिकल टू a क्या है तुम्हारा, x माइनस एक्स इजिकल टू a जो था, और इसको लिख सकते हैं x माइनस a क्या हो जाएगा, fx और gx का क्या हो जाएगा तुम्हारा फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। x माइनस a इज फैक्टर ऑफ क्या, बोथ fx एंड gx, ठीक है। तो जब फैक्टर हो जाएगा तो उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और देखो कैंसिलेशन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। जैसे x माइनस से ऊपर से भी आया, x माइनस से नीचे से भी आया, तो उसको क्या कर दोगे कैंसिल करके फिर लिमिट क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 है और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ले लिया, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले लिया। अब देखो पहले तो चेक करते हैं क्या है, x इजिकल टू 2 पर देखो वो क्या है 0, x इजिकल टू 2 पर क्या है ये 0 है, तो फंक्शन ये जो लिमिट आया है क्या तुम्हारा 0/0 फॉर्म का आ रहा है कि नहीं लिमिट, तो x इजिकल टू 2 रखने पर ये तुम्हारा क्या है, ये वाली चीज क्या हो जा रही है बोलो, ऊपर वाली चीज क्या हो रही है 0 हो जा रही है, और नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, मतलब x इजिकल टू 2 क्या है इसका फैक्टर है, सीधी सी बात है। तो लिखते हैं, तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसको। देखो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस क्या 2x माइनस 3x प्लस 6 ऐसे लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो x माइनस 2 x प्लस 2 लिखा जा सकता है, बोलो दोबारा से लिख लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या 2, इसका क्या आ जाएगा बोलो x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन में क्या x माइनस 2 और x प्लस 2, ये क्या हो गया कैंसिल आउट। अब तुम क्या कर लो डायरेक्ट पुट करके देखो यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन में ये क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। तो इस तरह आप फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो और भी जो क्वेश्चंस आएगा फैक्टराइजेशन लगा दोगे और क्वेश्चन क्या कर लोगे आप, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लेते हैं, देखो तो रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइज रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड में चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9 3 माइनस रूट ऑफ एक्स है, और यहाँ लिखा हुआ है 4 माइनस 2x माइनस 2 लिया ऐसा। तो पहले चेक करो जो लिमिट ये कौन सा फॉर्म आ रहा है, लिमिट का फॉर्म क्या है, ठीक है। यहाँ x इजिकल टू हमने 9 रखा, देखो तो यहाँ पर 9 रखा तो 3 ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे रखो 9 तो इसका रूट ये क्या आ गया 16, 16 का रूट 4, 4 में क्या आ गया 0 आ गया, मतलब ये लिमिट तुम्हारा क्या है 0/0 फॉर्म का है। देखो 0/0 फॉर्म का है, तो 0/0 फॉर्म में अब क्या करेंगे, देखो नीचे में क्या है तुम्हारा स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट में है तो क्या करोगे आप उसको, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर में रूट में आता है तो क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, सीधी सी बात है। तो इसको करते हैं रेशनलाइज, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9 3 माइनस रूट एक्स, और यहाँ तुम्हारा क्या लिखा 4 माइनस 2x माइनस 2 है, तो ऊपर नीचे करवा लेते हैं, यहाँ क्या 4 प्लस ये क्या लिखते हैं 2x माइनस 2 और 4 प्लस 2x माइनस 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो तो ये क्या आ जाएगा ऊपर में क्या आ जाएगा तुम्हारा
ऊपर में जो आ जाएगा, करो यहाँ पर, इसको यूं का यूं रहने देते हैं, यहाँ पर पहले कर लेता हूँ इसको सॉल्व, इधर कर लेता हूँ। ठीक है, आ गया 3 माइनस रूट ऑफ एक्स और 4 प्लस 2x-2। और इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये क्या आ जाएगा 60 माइनस, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस के 2x प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बोलो नहीं। अब इसको और भी सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा 18 आ गया नीचे। ठीक है जी, तो कर लो इसको, 3 माइनस रूट ऑफ एक्स और ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 2x-2, 18 माइनस क्या लिखोगे 2x, और फिर से इसको यहाँ से कॉमन क्या ले लो 2 ले लो कॉमन, तो 2 ले लो यहाँ से कॉमन, देखो 2 ले लिया कॉमन तो क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स आ जाएगा। और 9 माइनस एक्स को क्या तुम लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और इसको लिख लो रूट एक्स का होल स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी करो तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, और कैंसिल आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा कितने, तुम्हारा आ जाएगा 2/3। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ पर इसको हमने लिख दिया ए प्लस बी, ए माइनस बी कर लेना इसको। ठीक है, इस तरह से रेशनलाइज करके आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 2 टू दी पावर x है प्लस 2 टू दी पावर 3 माइनस एक्स माइनस 6, और यहाँ पे ले लिया हमने 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 2 की पावर 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करना है, पहले चेक करो ये कौन सा फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या ये, 2 रखा तो देखो 4, यहाँ पे 2 रखा तो कितने हो गए 4 प्लस 2 6 हो गए, ऊपर में क्या आ गया 0/0 फॉर्म आ गया। ठीक है जी, 0/0 फॉर्म आ गया मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो क्या करोगे, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो इसको क्या करोगे बोलो, सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ देखो 2 टू दी पावर एक्स है, तो क्या करते हैं इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 टू दी पावर एक्स को कुछ भी कंसिडर कर लो आप, टी कंसिडर कर लो। ठीक है ना, तो टी कंसिडर किया तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगा, एक्स 2 की तरफ जा रहा है तो टी किसके तरफ चला जाएगा बोलो, 4 की तरफ चला जाएगा कि नहीं। तो क्या लिख लोगे, लिमिट टी टेंडिंग टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 आ जाएगा, और इसको माना तुमने टी तो ये टी आ गया, और प्लस, और ये कितना आ जाएगा देखो तो 8 अपॉन में टी लिख सकता हूँ क्या मैं, 8 अपॉन में टी लिख दिया माइनस के 6, और ये क्या आ गया आपका रूट में टी लिख सकता हूँ बोलो माइनस 2/टी लिखा जा सकता है, बताइए, ऐसे ही तो लिख सकते भाई। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो सॉल्व कर लो इसको, तो ये क्या आ जाएगा लिमिट टी टेंडिंग टू क्या 4। ठीक है, और ये आ जाएगा कितने टी स्क्वायर माइनस कितने टी स्क्वायर माइनस 6, यहां करोगे तो माइनस के क्या आ जाएगा 60 प्लस 8 है ना, और अपॉन में जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा रूट टी माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर मिस्टेक लिखा गया, 2 आ जाएगा है ना, ऐसा आ जाएगा। करो इसको, यहाँ रूट कॉमन लोगे तो रूट टी माइनस 2, और टी से टी क्या हो जाएगा नीचे वाला ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब इसको ऊपर में करो, इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आप, फैक्टराइजेशन करें इसको तो क्या आ जाएगा लिमिट टी टेंडिंग टू क्या 4, और इसको लिख लोगे टी माइनस 4, और इसको क्या लिख दोगे टी माइनस 2, अपॉन में क्या लिख लोगे रूट टी माइनस 2। ठीक है, अब इसको भी उसी तरह बैठा लो, रूट 2 का होल स्क्वायर लिख दो, इसको भी क्या लिख लो आप, इसको बस बैठा सकते हो आप। ठीक है, नहीं तो ऊपर वाले को बैठा लो, इसको लिख लो क्या रूट टी का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर रिजल्ट 8 आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा, इसको लिख लो रूट टी का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा टी प्लस 2 और टी माइनस 2 आ जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी,
तो ये आपका क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं।